श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश आपको ज़िंदगी की हर परेशानी का, हर मुश्किल का समाधान बताते हैं। भगवद गीता में आपके हर प्रश्न का उत्तर है, आपकी हर मुश्किल का उत्तर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप वो मत करो जो सब करते हैं, अपितु वो करो जो आपके हित में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे इंसान, तू वह कर जो तेरा कर्तव्य है। तू कभी भी वो काम मत कर जो सारी दुनिया कर रही है। हर इंसान के लिए एक अलग मार्ग होता है, तो अपने मार्ग पर ही चलना होता है। हर किसी को अपने मार्ग पर ही चलना होता है, ना कि उस मार्ग पर जिस पर सारी दुनिया चल रही है, यानी कि सारी भीड़ चल रही हो। वो काम मत करो जो सारी दुनिया करती है। जैसे कि आज यह बात बहुत नॉर्मल हो गई है कि सब कर रहे हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वह करेंगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप भी उसी भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाएंगे। पर अगर आप वो करेंगे जिसमें आप निपुण हो, जो आपकी प्रतिभा है, जो आप सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, तो भीड़ में आप अलग ही नज़र आएंगे, आप सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश भी दिया है कि ज़िंदगी में धोखा आपको आपके अपने ही देते हैं। बाहर वाला कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आपके अपनों को ही आपकी कमज़ोरियों का, आपकी कमियों का पता होता है, किसी बाहर वाले को नहीं। बाहर वालों को तो यह पता ही नहीं होता कि आपको चोट कैसे पहुंचती है या आपकी कमज़ोरी क्या है, परंतु जो आपका अपना होता है उसे यह भली भांति ज्ञात होता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आपको कैसे आहत किया जा सकता है। यह कलयुग है मित्रों, इसमें बाहर वालों से नहीं बल्कि अपनों से ही सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ अपने ही जानते हैं कि आपको पीड़ा, दुख कैसे पहुंचाया जा सकता है, वो भी अपने मतलब के लिए। सारे झगड़े घर में ही होते हैं, बाहर वाले के साथ नहीं। आपको धोखा सिर्फ आपके अपने ही देते हैं, कोई बाहर वाला नहीं। इसलिए इस कलयुग में आप अपनों से सावधान रहिए। हर अपना बुरा नहीं होता, लेकिन हर इंसान अच्छा भी नहीं होता, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया एक युद्ध भूमि है और हर एक इंसान को यहाँ सुख दुख भोगना ही पड़ता है और उन सब का डटकर मुकाबला भी करना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह नहीं हो सकता कि आप सब भगवान पर ही छोड़ दो, कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान अपने आप देख लेगा। जब तक आप अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करोगे, तब तक भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। अगर आप अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करोगे, तभी भगवान आपकी मदद करेंगे। जब आप भगवान से यह मांगोगे कि भगवान मुझे समझ देना, बुद्धि देना, ताकि मैं अपने जीवन की सारी लड़ाइयाँ लड़ सकूं, तभी भगवान आपकी सहायता करेंगे। हमारे जीवन की डोर ईश्वर ने ही संभाल रखी है, परंतु हमें जीवन की कठिनाइयों का पार खुद ही करना होता है। ईश्वर तो सिर्फ राह दिखाते हैं और उसी को पार लगाते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। हमें भगवान को स्मरण करते हुए सारी कठिनाइयाँ पार करनी होती हैं और जीत भी प्राप्त करनी होती है। कई इंसान कहते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा भगवान करेगा, पर वे भूल जाते हैं कि भगवान ने ही हमें बुद्धि दी है, शक्ति दी है, ताकि हम अपने जीवन की कठिनाइयों से पार पा सकें,
भगवान ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम हर मुश्किल का आसानी से सामना कर सकें। भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं ताकि हम अपनी रक्षा खुद कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी गंदी आदत ना लगने देना जो आपको बर्बाद कर दे। खुद को संभाल कर रखें। अगर हमें कोई गंदी आदत लग जाती है, चाहे वो नशे की हो, चाहे वो किसी इंसान की, कोई भी आदत जो आपको बर्बाद कर रही है, अगर आप उसे नहीं छोड़ोगे तो आदत आपको ख़त्म कर देगी। इससे पहले कि आपकी आदत आपको ख़त्म कर दे, आप उससे पीछा छुड़ा लीजिए। अपने आप को किसी भी गंदी आदत में फंसने ना दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी इंसान कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाते रह जाते हैं कि मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, पर जो चीज़ चाहिए उसे पाने के लिए कुछ करते नहीं। क्या चाहिए यह तो बहुत लोगों को पता है, पर उससे कैसे पाना है, उसके लिए मेहनत करनी होगी, यह बहुत कम लोग सोचते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आलस्य त्यागना ही पड़ेगा। किसी भी चीज़ की चाहत रखना बहुत आसान है, उसे पाने के लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल। इसलिए हमें आलस्य त्याग कर अपनी चाहत को पूर्ण करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आलस्य की वजह से कुछ पाएंगे नहीं, अपितु अपने पास जो भी है उसे भी खो देंगे। इसलिए हे इंसान, तू आलस्य त्याग और अपना कर्म किए जा, मेहनत कर, तभी तुझे फल मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश भी दिया है कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं तो मन की गुलामी को त्याग दो। इंसान करना तो बहुत कुछ चाहता है, परंतु उसका करने का मन नहीं होता। हमें पता भी है कि क्या चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। वह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। जो आपको करना चाहिए वो आप करते नहीं क्योंकि आपका मन नहीं है। आपका ये मन आपको वह काम करने नहीं देता। आपको किसी भी काम में कामयाबी कैसे मिलेगी अगर आप सिर्फ मन के सहारे ही बैठे रहेंगे। आप यही सोचेंगे कि मेरा मन नहीं है, तो आपको कामयाबी कैसे मिलेगी। अगर ज़िंदगी में आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो मन से चलना छोड़ दें। आपके लिए वही सही होगा। अपना हर कार्य करना ही होगा, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपको नहीं मिला उसके लिए रोना और परेशान होना छोड़ दें। आप जिसके लिए जितना रोओगे वह चीज़ आपसे उतनी ही दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है वह आपके पास खुद ब खुद ही पहुंच जाएगी। इसलिए ज़िंदगी में जो चीज़ आपको हासिल नहीं हुई उसके लिए सोचना आप बिल्कुल बंद कर दें, और जो चीज़ आपके पास है आप उसके लिए शुक्र मनाइए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए।